दोस्तों कल 24 घंटे पहले अफगान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और भारत की सरजमी पर दोस्त भारत से एक वादा करके जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में इस समय जब हम खबर बना रहे हैं, मातम का माहौल है, पूरे पाकिस्तान में दहशत है। अफगान ने इस समय पाकिस्तान पर सीधे स्ट्राइक कर दी है। 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। अनुपम जी, अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि जब अफगान के विदेश मंत्री भारत थे, एक दिन बाद वापस जाते हैं, इतना बड़ा स्ट्राइक हो जाता है पाकिस्तान में। इस समय जो हालात हैं, क्या अपडेट है, क्या पूरी खबर है, दर्शकों को अनुपम जी फटाफट बता देते हैं। देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं, हाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत से उनको एक बूस्टर डोज मिला है। नहीं। आप शायद इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तरफ इशारा नहीं, आप सोच सकते हैं कि अफगान, देखिए हर एक दर्शक क्या सोचेगा, देश क्या देखिए, सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। भारत हाँ। ने अभी पाकिस्तान को जो कुछ महीने पहले जो तोड़ा है, हाँ। उसकी पूरी दुनिया कायल है। हाँ। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि उस हाँ। वक्त तालिबान ने भी भारत को कहा था थैंक यू दोस्त। नाच कर रहे थे। तालिबानी डांस कर रहे थे। हाँ। और एक इससे भी बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। जानते हैं, ये जो पूरा हमला हुआ वो बोलदक के इलाके में हुआ। हाँ। और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर, आपको एक हाँ। ये बात पता नहीं है जानकारी या नहीं, हाँ। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। हाँ। कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हिस्से पर एयर स्ट्राइक किया। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत है नहीं दूसरे देश पर स्ट्राइक कर सके। हाँ। उसको पता है कि तालिबान के पास भाई इतना पावर नहीं है, तो इस पर एक स्ट्राइक करके 2-4 बम गिराकर हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं, देखो। और पाकिस्तानी इसी बात पर खुश हो रहे थे। पहाड़ों पर एक बंजर जमीन पर जाकर बम गिरा दिया, बेकसूर लोगों को मारा, और उसी में पाकिस्तानी खुश हुए जा रहे थे, देखो हमने स्ट्राइक कर दिया। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है किसी मजबूत देश के खिलाफ वो आंख उठाकर देख सकते। कहा यह जा रहा है कि तालिबान ने इसका बदला वसूल लिया। अखुंदजादा के आदेश पर यह बदला वसूला गया है। ये पहली जानकारी। दूसरी जानकारी मैं इसमें आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। हाँ। अभी 1 महीने पहले, करीब 1 महीना हुआ है, हाँ। एक डील साइन हुई थी। किसमें? सऊदी और पाकिस्तान के बीच। हाँ। डील में क्या था कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा और सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। बहुत हमारे देश में बहुत लोगों ने कहा कि भाई भारत की देख लो ऐसी फजीयत कर दी, सऊदी अरब ने ये कर दिया, सऊदी अरब ने वो कर दिया। आज उन लोगों को ये जानना चाहिए कि जो तालिबान के लड़ाके लड़ रहे हैं, इनको पैसा आता कहाँ से है? कौन देश पैसा दे रहा है? सऊदी पैसा देता है। यानी जो सऊदी कह रहा था पाकिस्तान से कि अरब देश ही पैसा देते हैं इनको। हाँ। और उसमें सबसे बड़ा पैसा देने वाला, जो इनका फंड करने वाला देश है, वो है सऊदी। हाँ। और बताइए, वही सऊदी कुछ दिन पहले बैठकर डील कर रहा था। दूसरी चीज, पाकिस्तान को अभी फील्ड मार्शल मतलब असीम मुनीर को आपने जो गैलेंट्री अवार्ड उसके देश में जो मिलना शुरू हुआ। अब ये सोचिए, पाकिस्तान की जहनी हालत आपको बताते हैं क्या हो गई है। अभी एशिया कप हुआ, उसका एसीसी का चेयरमैन, वो पीसीबी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी था। उसने ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी चोर। उसने ट्रॉफी नहीं दी। इस बात पर पाकिस्तान में उसको मेडल मिल रहे हैं। पाकिस्तान में उसकी तारीफ हो रही है कि बड़ा बहादुरी का काम करके इतनी फजीयत हो गई पूरा पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ी देर पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो दिखा रहा था, चीख कर कह रहा था पहले 21 का मैच चाहिए आगा जी, 21 का मैच चाहिए। वो मैच भी चला गया। फिर उसके बाद उसने कहा 28 का मैच चाहिए आगा जी, 28 का मैच चाहिए। और आगा जी मतलब उस मैच आगा जी का आगाज हो ही नहीं पाया। हाँ, उसकी पुड़िया कहाँ डाली आगा जी ने वो पता ही नहीं चला। उसके बाद तो ये पाकिस्तान का नेचर है। पहले पिटा, उसने पूरी दुनिया को झूठ बताया कि हमने देखो मिसाइल फायर कर दिया भारत पर। और भारत ने जब, देखिए भारत के पास तो सारे संसाधन है, पाकिस्तान तो चीन के भरोसे बैठा था। भारत ने सैटेलाइट मैप जारी कर दिया, ये देखो यहाँ खोदा है, यहाँ खोदा है, जहाँ नहीं खोदा है वहाँ कल खोदेंगे। ठीक, भारत ने वो बता दिया। उसके बाद इनकी हवा टाइट हो गई पाकिस्तान की, क्योंकि ये जिस विदेशी सैटेलाइट के भरोसे बैठे हुए थे कि वहाँ से हम कम से कम कुछ नक्शा ऐसा मैनिपुलेट करके निकाल लेंगे या चीन कुछ बता देगा। चीन के सैटेलाइट ने भी माना कि हाँ भाई भारत ने बहुत डीप पेनिट्रेट किया है, यानी सटीक, बहुत अंदर घुसकर मारा है। ठीक, अब सोचिए कि इतना कैराना हिल्स तक उसके कितने हिल गए थे। जहाँ पर ये कहा गया
कि पूरा न्यूक्लियर साइट है। हालांकि वो साइट अब CIA के दस्तावेज भी आ गए, वो बातें भी लीक हो गई हैं धीरे धीरे। अब तो काम आते हैं, हाँ, अब इस पर आते हैं। तो तालिबान को हथियार, तालिबान को पैसा, तालिबान को मदद, ये सब इस वक्त सऊदी से मिल रहा है। अच्छा, तालिबान को, और उसमें भी दिलचस्प बात कि उसने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उन ड्रोन्स को तुर्की से भेजा गया। अब सोचिए, जो तुर्की अभी दोस्त बन रहा था, तुर्की अब सारे ये OIC के सदस्य हैं। यानी जो अफगान को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द है ना, तुर्की, वो ड्रोन देता है तालिबान को। और जो अभी ये कह रहा था पाकिस्तान के साथ कुछ दिन पहले, जो सऊदी, कि भाई हमसे एक एग्रीमेंट कर लो, तुम पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, तुम पर हमला, ठीक है, वो पैसा देता है वो। यानी जो तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था, वो अफगान को ड्रोन दे रहा पाकिस्तान को ठोकने के लिए। तो इसमें सऊदी अरब, कतर और UAE, इन तीनों देशों का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए, उस पूरे इलाके में दरअसल भारत एक मतलब, अब भारत का इसमें क्यों नाम आ रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तालिबान को इस वक्त भारत एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर देख रहा है। अब इसका क्या मतलब बनता है, आपने देखा ईरान में भारत ने एक बंदरगाह बनाया, चाबार पोर्ट कहते हैं उसको। चाबार पोर्ट का एक हिस्सा भारत के पास है, उसका मालिकाना हक भारत के पास है, और अगले 20 सालों तक के लिए रहेगा। हाँ, रहेगा, अगले 20 साल तक के लिए रहेगा। लेकिन अमेरिका को ये बात चुभ गई, और अमेरिका ने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया कि भाई चाबार एयरपोर्ट से जो सामान निकलेगा, अमेरिका का ईरान से नहीं बनता है। और ईरान के बहाने, क्योंकि अमेरिका भारत को टारगेट करना था, तो उसने कहा कि भाई हमारी ईरान से बनती नहीं है, तो चाबार पोर्ट से जो सामान निकलेगा वो हम नहीं लेने देंगे अपने मित्र देशों को, उस पर टैरिफ लगाएंगे। इस तरह की धमकी आई अमेरिका की तरफ से। उसमें हुआ क्या था कि चाबार एयरपोर्ट के जो अलग अलग टर्मिनल्स हैं, या जो अलग अलग फेजेस में काम हो रहा है, उसमें भारत के पास जो हिस्सा है वही डेवलप्ड है। बाकी जितने एरियाज हैं या जो और जगहों पर बनना है, वो अभी काम प्रोसेस में है। तो इसका एक सीधा मैसेज था कि भारत के खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। भारत ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका दूसरा रास्ता निकालेंगे। फिर भारत ने कहा कि मिडल ईस्ट से जितने व्यापार होंगे, समझ रहे हैं आप, वो पहले हम भेजेंगे ईरान के चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट को हम हब बनाएंगे, और फिर हम वहाँ से अफगानिस्तान को सारे सामान मुहैया कराएंगे। ठीक है, खाने पीने का सामान हो, जैसे 30 एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस जाएंगे कैसे अफगानिस्तान? अफगानिस्तान जाने का जो सड़क का रास्ता है वो POK होकर जाता है, नहीं जा पाएगा, POK होकर जाएगा नहीं। तो भारत ने उस POK के तोड़ के तौर पर ईरान के चाबार पोर्ट से, अब जब आप मैप देखेंगे, मैप पर लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर हमें अफगानिस्तान कोई सामान पहुंचाना है, तो हमें बड़ा घूम कर, ऐसे गुजरात से पूरा घूम कर जाना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे। लेकिन हमारे लिए अब सीधा हो गया कि हम भाई ईरान पहुंचेंगे, ईरान से सीधा भेज देंगे। ठीक है, तो ये रास्ता भारत ने तैयार किया। ये चीज़ पाकिस्तान को चुभ गई। हम पहले क्या होता था कि POK के रास्ते कारोबार हो जाता था, लेकिन अब भारत ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया उसको। 2019 के बाद से ही फुल स्टॉप लगा दिया। तो भारत ने अपने विकल्प को तैयार किया, और वो विकल्प ये था। दूसरा कि अमेरिका को भी जवाब देना था। अब देखिए कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। भारत चाबार पोर्ट से ईरान को मदद भेज देगा, जो ईरान में ही है। भारत चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान यानी तालिबान को मदद भेज देगा। भारत वहाँ से इराक को मदद भेज देगा। भारत वहाँ से UAE को मदद भेज देगा। भारत वहाँ से कतर को मदद भेज देगा। भारत वहाँ से सऊदी को मदद भेज सकता है। मतलब एक रास्ते से भारत ने, रास्ते से कितना कारोबार अपना भारत ने खोल लिया। और अभी आपने देखा होगा कि ग्रेटर आइलैंड जो भारत बना रहा है, वो और भी भारत के लिए एक बड़ा फायदेमंद है। मतलब भारत के लिए एक रणनीतिक मोर्चे के तौर पर एक बड़ी लीड है भारत की खातिर। पर अनुपम जी, अभी इस कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। दर्शकों का जानना बड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ कोई छोटी सी घटना हुई है या फिर बड़े अंजाम आगे बाकी हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान कहता है ना खुद को, उसकी औकात यही है कि तालिबान के लड़ाके जिनके पास अच्छे हथियार तक नहीं है, वो 58 सैनिकों को ठोक कर चलेंगे। पाकिस्तान की सेना का यही असली चेहरा है, जो भारत से लड़ने की बात करती थी, भारत से लड़ने की। और वो मतलब इसमें सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की कितनी फजीयत हुई कि जो टैंक उसने दिए थे, अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को, वो टैंक तक छीन ले आए। उन टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यानी बलूच के लड़के ठोकते हैं इनको, तालिबानी लड़के ठोकते हैं, जो अपने इलाके में बलूच ठोकते हैं, अपने इलाके के TTP वाले ठोकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ठोकते हैं। उधर जाएंगे तो तालिबानी लड़ाके ठोकते हैं।
ये इतना गिरका भी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही कुछ दिनों पहले इन्होंने अफगानिस्तान के एक बंजर इलाके में एयर स्ट्राइक किया। भाई उसके पास तो एयर स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट्स नहीं है तालिबान के पास। फाइटर जेट्स अमेरिका जो छोड़ कर गया था वही है, लेकिन उनको उड़ाना नहीं आता। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो भारत की तरफ फाइट कर सकते थे पाकिस्तान से? तब भी जाके ठोक रहे हैं। इन्होंने, उनके पास चूंकि लड़ने का साधन नहीं था, तो उनको बेकसूरों को मार दिया। और अब जब वही टीटीपी वाले, वही तालिबान वाले घुसकर इनको, इनके घर में ठोकने, अब सोचिए कि पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि तालिबान में घुसकर वो अपना साम्राज्य बनाएगा। ठीक, पाकिस्तान में पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि तालिबान में जाकर वो अपना साम्राज्य बनाएगा। तालिबान ने कहा कि तुम्हारी बेटा औकात इतनी ही है कि तुम सैनिक भेजोगे, हम उनको ऐसे ही तुम्हारे मतलब कफन में लिटा कर भेजेंगे, उनकी डेड बॉडी ले जाना तुम। तो यही है पाकिस्तानी सेना की असली ताकत। पाकिस्तानी सेना को हथियार कौन देता है? अमेरिका। पाकिस्तानी सेना के पास सारे मतलब जितने भी फॉरेन कंट्रीज के मोस्ट एडवांस वेपन है वो पाकिस्तान खरीद रहा है इस वक्त। ठीक, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को ठोक दिया, पाकिस्तानी सेना को ठोक दिया तालिबान ने। और तब जब उसके पास हथियार नहीं, जिस दिन उसके पास हथियार, टैंक, गोले बारूद और आपकी तरह F-16 आ जाए ना, उस दिन सोचिए पाकिस्तान में तबाही मचेगी, पाकिस्तान नहीं बचेगा। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा पॉइंट रहा है जहां पहले 90s में रूस को भागना पड़ा। वो एक ऐसी जगह रही जहां पर हमेशा जो भी देश जाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि जो वो काबुल का जो पानी होता है ना, वो इतना जीवट होता है, कहते हैं लोग, वो जल्दी हार मानते नहीं, वो पठान जल्दी हार मानते नहीं, उनमें लड़ने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। आपने देखा पहले रूस को भगाया उन्होंने, सोवियत यूनियन था उसको भगाया, उसके बाद अमेरिका को भागना पड़ा 2021 में। अमेरिका को ऐसे भागना पड़ा कि अपना पूरा टेंट तंबू लेकर, सब कुछ लेकर उसको छोड़कर भागना पड़ा। और अमेरिकी सैनिक मतलब किसी तरह जान की दुहाई मांग रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। अब अनुपम जी, दो सवाल है मेरे यहाँ। पहला सवाल, जो फील्ड मास्टर जो नौटंकी बाज तमाम आभूषण लेके घूमता है, उसके क्या हालात हैं? दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई तालिबान अफगान पर करता है, क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? क्योंकि कल तो भारत ने अफगान से बड़े बड़े वादे कर दिए, एम्बुलेंस भेज दिए। क्या अब कुछ नया मोड़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक और सेकंड, क्या राजनाथ का वो बयान भी याद कर लेना चाहिए कि एक दिन वो आएगा जो पीओके अपने आप देश में शामिल होगा? और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, सरक्रीक, पीओके का रास्ता सरक्रीक होकर जाता है, कराची का रास्ता सरक्रीक होकर जाता है। और उनके इस बयान को लोगों ने हल्के में लिया। और जो आप थोड़ी देर पहले भारत का नाम ले रहे थे, तो पाकिस्तान को इसका इशारा मिल गया था उसी वक्त, जब राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा, पाकिस्तान वालों सुन लो, सरक्रीक के इशू को मतलब अगर हवा देने की कोशिश की तो पीओके हम पहुंचने वाले, अकल ठिकाने लगा देंगे। और भारत को कुछ करना ही नहीं है। भारत की पॉलिसी इतनी फर्म है, भारत की पॉलिसी इतनी ज्यादा मजबूत है कि आपने देखा पहले पानी बंद किया, तुम्हारे भारत की नदियों का पानी जो जाता था, अब सोचिए कि नदियां भारत में बहती हैं, नदियां भारत की हैं, और 80% पानी पाकिस्तान लेता था। पहले उसको बंद किया, ये फौरन मोदी ने पॉइंट पकड़ा, उसको तुरंत दाना पानी बंद, जितना कारोबार होता था सब बंद, अपने जितने डिप्लोमेट्स थे भारत ने हटा लिए, नंबर्स कम कर लिए, बहुत कम बच गए हैं, सारी योजनाएं कहें तो बंद कर दी। सब कुछ पाकिस्तान से सारे रिश्ते कैंसिल हो गए भारत के। भारत से मैच भी हम नहीं खेलते क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल से बंधे हुए हैं, नहीं रूल से बंधे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम भी उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को। तो बस उतनी ही बाध्यता है, वरना अगर वो बाध्यता भी नहीं होती तो हम मैच भी नहीं खेलते। और मैच भी खेले तो पाकिस्तान को हर बार हिसाब दिखाई, औकात दिखाई, हाथ नहीं मिलाया नतीजों में। सब जगह। वापस हम अफगानिस्तान पर आते, थोड़ा हम भटक रहे हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान को, या जो आमिर खान मुत्ताकी साहब आए थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हालांकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बहुत विवाद हुआ, उनका ये आना और भारत का साथ देना मेंटल बूस्टर डोज की तरह है। पाकिस्तान तिल मिला गया है अब, क्या दिमागी तौर पर एक बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि तालिबान को ये समझ में आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए भारत हमारा साथ देगा। भारत ने दिया क्या, 30 एम्बुलेंस दी है। आज एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, अफगानिस्तान में जो भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, चाहे वो स्कूल चल रहा,
दिलचस्प ये है कि तालिबान ने जो नहरों की परियोजना बनाई है ना, हाँ, वो पूरी दुनिया में आने वाले कुछ दिनों में मिसाल बन जाएंगी। तालिबान ने अभी जो बनाई है। अभी तालिबान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, नहर बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। और देखिए, वो ऐसी परियोजना है जिसको कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में भी वो फसलों को पानी देकर जिंदा कर देगी। वो नहर परियोजना अगर पूरी हो गई, मतलब अफगान भी डेवलपिंग सिटी की ओर बढ़, सोचिए वो ऐसा शहर बन रहा है, नहरों के किनारे शहर बन रहा है जहाँ पानी की कभी किल्लत नहीं होगी। 12 के 12 महीने पानी मौजूद रह सकता है। कौन कहता है कि तालिबान वाले लोग, मतलब जो सऊदी में किया था वो अब सब अफगान की धरती पे होने वाला है। अफगानिस्तान की धरती पर होने वाला नहीं है, हाँ, हो चुका है, काम चालू हो चुका उसका है। एक फेज करीब करीब पूरा हो चुका है। हाँ, अभी नवंबर महीने में एक फेज उसका, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरा हो जाएगा। हाँ, और एक फेज 2026 में पूरा होगा और फिर 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट ही हो जाएगा। वो 2028 तक वो पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और जिस तरह से आप स्वेज कैनाल के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, पनामा कैनाल के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, उस तरह आप उस कैनाल के बारे में पढ़ेंगे जो अफगानिस्तान, जो तालिबान तैयार कर रहा है। सिर्फ उनको हथियार चलाना ही नहीं आता, उनको आता है कि हम विकास करके भी दिखा सकते हैं। इस बार लोगों ने देखा है। आप, मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि आप जाकर तालिबान में चल रहे उस पूरे कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़िएगा। बहुत अद्भुत है। हम तो ये कोशिश करेंगे कि रिश्ते और भी बेहतर हो जाए और ये आना जाना ज्यादा होता है, तो उम्मीद है कि हालात और भी बेहतर हो। अगर वो हो गया तो पाकिस्तान जो थोड़ा हवा करता है ना दुनिया के सामने, वो बन जाएगा तालिबान, पाकिस्तान, काबुल, ठीक है। तो काबुल और कंधार बन जाएंगे। तो इस हिसाब से मतलब पाकिस्तान अंदर डरा हुआ है। वो सबसे ज़्यादा जो उसको ख़तरा महसूस हो रहा है, वो पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी उस पूरे प्रोजेक्ट के तैयार होने से। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा, तालिबान एक होता है जिसको डार्क हॉर्स बोलते हैं, वो डार्क हॉर्स साबित हो रहा है। आपने देखा, चाहे वो टूटे फूटे हथियारों से ही सही, पाकिस्तान के 58 सैनिक ठोक दिए तालिबान ने। तो वो जो मेंटल बूस्टर डोज भारत से मिला, वो ये बता रहा है कि भारत हमारा साथी है, भारत देख लेगा। और यही नहीं, जिसके दम पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा कूद रहा था, यूएई, कतर, सऊदी अरबिया, उन सब देशों की हालत आप देख लीजिए। उन सब देश पैसा देते हैं, उन सब देशों से जो पैसा आता है उसी से तालिबान हथियार खरीदता है, उसी से लड़ाई लड़ रहा है। तो उन देशों ने भी पाकिस्तान को बता दिया है, भाई तुम्हारी यही औकात है, यही असलियत है। देखिए कैसे दोस्तों तालिबान के लड़कों ने पाकिस्तान को बता दिया कि भिखमंगो तुम्हारी क्या औकात है। भारत से लड़ने के जो सपने हसीन देख रहा था, कभी बलूच के लड़के ठोक देते हैं, कभी तालिबानी लड़के ठोक देते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कैसी तालिबान की ये कार्रवाई पाकिस्तान पर आपको कैसी लगी, कमेंट पे अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।